का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। मैं हर एक बेटे बेटियों को, जितने आपके ऑनलाइन हैं सुनने वाले प्रभु, उन सबको आपको भूज बल में परमेश्वर समर्पित करता हूँ। अपने बलवंत हाथों में संभालिएगा, कोई भी शैतान की ताकत उनके जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार में काम ना करे। वो सदा सर्वदा आनंदित रहें, और क्योंकि आपका वचन कहता आनंदित रहो, आनंद में ही बल है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके सारे दुख भूल जाएं, इतने आनंद दे परमेश्वर उन्हें। आपने खुद कहा है, आप दाऊद के घराने पर और यरूशलेम के निवासियों पर परमेश्वर तूने कहा है, मैं प्रार्थना सिखाने वाली और अनुग्रह करने वाली आत्मा भेजूंगा पिता। इन सब पर अपना अनुग्रह दिखाइए और प्रार्थना सिखाइए प्रभु, ताकि जिस तरह से आपको भाई करने पाए प्रभु। मेरे मुख पर भी पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, मेरी ज़बान को मसा करें प्रभु, ताकि आज का एक एक वचन प्रभु आपके कहे अनुसार हो। पवित्र खरा हम जीवन जी सके, इस योग बनाइए। आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो प्रभु, और इस वचन के अनुसार हम जीने वाले, विश्वास में बने रहने वाले बन सकें। हर एक कमी घटी को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर अब्बा पिता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, और मैं भी आशा करता हूँ ऐसा ही रहेगा। प्रभु सदा आप लोग को संभालेंगे, बचाएंगे, और कभी भी आप लोग ना निराश होंगे, ना हताश होंगे, ना दुखी होंगे, क्योंकि प्रभु जिनके साथ है उनका विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे बिना देरी करे। तो हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 3 और 4। आज हम देखेंगे 2 वचन, ठीक है। मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 3 और 4, 2 वचन हम देखेंगे। पेज नंबर 18 में मिलेगा। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था। ये क्या चल रहा है, वाद विवाद। चेलों ने क्या किया था, गेहूं के बाल तोड़ के खाए थे, ठीक है। कब, विश्राम दिवस के दिन। यीशु मसीह विश्राम दिवस का बाकायदे उन लोग को लेखा दे रहे हैं। तुम लोग जितना विश्राम दिवस कर रहे हो, सुनो, विश्राम दिवस पुराने नियम से माने गए हैं ना। चलो हम, तुम दाऊद को बहुत महान समझते हो ना, चलो हम दाऊद से ही तुमको सिखाते हैं, ठीक है। तो प्रभु ने कहा, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था। क्या किया था, आप लोग को पता है क्या किया था? अगर पता है तो परमेश्वर बहुत आशीष दे, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। और नहीं पता है, जिनको नहीं पता है, आज मैं उन लोग को बताऊंगा कि दाऊद ने क्या किया था, ठीक है। तो शुरुआत मैं 4 वचन से करता हूं, और फिर हम पुराने विधान को देखेंगे कि दाऊद ने क्या किया था और प्रभु क्या बताना चाहते हैं। विश्राम दिवस के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, वो विश्राम दिवस के दिन उन सारी बातों को आज हम देखेंगे जो प्रभु अपने वचनों में लिख के रखे हैं। 4 वचन क्या कह रहा है, उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाईं। भेंट की रोटियां मालूम है ना, सब लोग नहीं खा सकते। याजकों को छोड़ न तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनको उनके साथियों को। तो दाऊद ने क्या किया था, उन रोटियों को खुद खाया, अपने साथियों को भी खिला दिया। तो ये कहाँ लिखा है? जब तक हम पुराने विधान में जाएंगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं। इससे अच्छा कि हम दिमाग लगाएं, पुराने विधान में चलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे 1 शमूएल का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 6। 1 शमूएल का ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 6 मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा। इसके बाद दाऊद उठकर चला गया और योनातान नगर लौट गया। कब की बात है? जब दाऊद भाग रहा था साउल से, और साउल दाऊद को मारना चाह रहा था, ठीक। योनातान और दाऊद ने एक सम्मति रची, एक बात कही एक दूसरे से कि अगर मेरा पिता तुझे मारना चाह रहा है
तो कल जब मैं खाने पे बैठूंगा और मैं पिताजी से बोलूँगा कि दाऊद मुझसे छुट्टी लेके अपने घर गया है, अगर मेरा पिता गुस्साया नहीं तो ये जान लेना कि वो तुम्हें नहीं मारना चाहता। अगर गुस्सा आ गया तो इसका मतलब वो पक्का तुम्हारे जान की हानि करने के लिए वो ठान लिया है। तो ऐसा ही हो रहा हुआ। योनातान जब खाना खाने बैठा पर्व में, जब पूछा साउल कि दाऊद कहाँ है, उसने कहा अपने पिता के घर गया है, मैंने उसे छुट्टी दी है। तो अपने बेटे के ऊपर गुस्सा गया, योनातान के ऊपर, और वो भाला मारा अपने बेटा के ऊपर कि मेरा बेटा मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, राज दाऊद को देना चाहता है, ऐसा वैसा। तब योनातान आया, दाऊद को लिपट के रोया और कहा कि हम दोनों सम्मति करते हैं कि अगर तू जब राज करने लगे, और जानता था योनातान कि दाऊद राजा बनेगा, तो तू मेरे परिवार पर अनुग्रह लगाना। और दोनों एक दूसरे से अलग हुए और बोले तू कुशल से चले जा और इधर लौट के मत आना। योनातान ने बोला, कौन? साउल का बेटा था वो, ठीक है। जब दाऊद जाते 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 भूखे मरने लगा बेचारा, तो कहाँ चला गया? वो गया नोब में। नोब एक जगह था, ठीक है। दूसरा वचन कह रहा है, 21 अध्याय का दूसरा वचन, पहले मैं पहला पढ़ दे रहा हूँ। इसके बाद दाऊद उठकर चला गया और योनातान नगर लौटा। योनातान अपने नगर लौटाया और दाऊद वहाँ से हट गया। दाऊद नोब में याजक अहीमेलेक के पास गया। नोब में कौन याजक था? अहीमेलेक, ठीक है, वहाँ का उस मंदिर का पुजारी, ठीक है। अहीमेलेक था जो प्रभु के भवन में रहता था। अहीमेलेक पास आया। अहीमेलेक दाऊद से डरते डरते मिला। दाऊद कौन था? साउल का सबसे योद्धा सेनापति, ठीक है। तो अहीमेलेक दाऊद से डरते डरते मिला और उससे पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं आया? ठीक है। अब ये भी डर रहा है कहीं ये लोग लड़ाई वड़ाई तो नहीं, हार गया, अकेले बच के तो नहीं भाग रहा है, ऐसा भी था। और दाऊद से डर रहे थे। और पहले देखो, आप सबको मैं बता दूं, पहले ना याजकों का कोई वैल्यू था। जब मन करता था राजा लोग मार देते थे, उनको गुलाम बंदी बना लेते थे, डरते नहीं थे ना। और ना डरने के कारण उनका सत्यानाश तय था, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्तों पे कोई हाथ लगा के बच सकता है क्या? नहीं, ठीक है। अब दाऊद क्या बताए कि मैं राजा से भाग के आ रहा हूँ, या राजा भगा दिया मेरे को, क्या समझाए? वो कुछ समझा नहीं सकता। तो दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद नोब में याजक अहीमेलेक के पास आया। अहीमेलेक दाऊद से डरते डरते मिला और उससे पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं है? दाऊद ने याजक अहीमेलेक को उत्तर दिया, राजा ने मुझ पर विशेष कार्य के लिए भेजते हुए मुझसे कहा, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ उसके विषय में कोई नहीं जान पाए, इसलिए मैंने अपने सैनिकों को एक निश्चित जगह पर मुझसे मिलने का कहा है। ठीक है। दाऊद का कहना है, बहाना कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है कि राजा जो काम मुझे बोला है उसने कहा है कोई ना जानने पाए, कोई भी नहीं, इसलिए मैं अकेले निकला हूँ। और जो मेरे नीचे जो सेनापति लोग हैं उनको मैं किसी विशेष जगह पे रोका हूँ, वहाँ मैं तुम्हें आऊँगा और मिलूँगा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? चौथा वचन कह रहा है, क्या आपके पास कुछ है? मुझे 5 रोटियां दे, या वही जो आपके पास हो। दाऊद कह रहा है, मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ है खाने के लिए? मुझे 5 रोटी चाहिए, 5 रोटी मेरे को हो जाएगा, या तो फिर आपके पास जो है वो दे दो। ठीक है, आपके पास जो कुछ है वही दे दो। ठीक, दाऊद का कहना है। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटियां नहीं हैं, केवल पवित्र रोटियां हैं। क्या वे सैनिक स्त्री संसर्ग से दूर रहे हैं? अब कौन पूछ रहा है? अभी पूछ रहे हैं हमारे याजक। वो पूछ रहे हैं कि जिन लोगों के लिए तू रोटी लेके जा रहा है, क्या वो स्त्रियों से दूर तो रहे हैं ना? अपनी पत्नियों के साथ समय तो नहीं बिताए हैं? क्योंकि पवित्र होना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें नहाना पड़ेगा, अपने लिए शुद्धिकरण का दिन ठहराना पड़ेगा, कितना दिन तक तुम्हें शुद्ध रहना पड़ेगा, 24 घंटे तक तुम्हें शुद्ध रहना पड़ेगा, तब ये रोटियां खा सकते हो। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं। दाऊद ने याजक को उत्तर दिया, हमारा संसर्ग स्त्रियों से नहीं हुआ। जब मैं साधारण कामों के लिए बाहर निकलता हूँ तब सैनिकों के शरीर शुद्ध हो रहते हैं, और फिर आज तो
उनके शरीर और अधिक शुद्ध होंगे। क्यों, ऐसा क्यों कहा उसने? आज उनके शरीर और शुद्ध होंगे। और वो दाऊद ये भी कह रहा है कि जब हम घर से निकलते हैं सेवा कार्य के लिए, लड़ाई के लिए, कुछ भी करने के लिए, हम कुछ करने निकलते हैं, हम शुद्ध होकर निकलते हैं, अपनी पत्नियों के साथ समय बिता के नहीं निकलते हैं। लेकिन आज तो लोग और शुद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था वो 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं और पत्नी छोड़ो, घर परिवार से मुलाकातें नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था दाऊद की कहानी, जो बाइबल कह रही है कि दाऊद भी अपने चेलों के साथ गया और याजकों की भेंट की रोटी जो कोई नहीं खा सकता, दाऊद खाया। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि संडे के दिन, विश्राम दिवस के दिन तुम्हारे चेले वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, बाल तोड़ के खा रहे हैं। और बाल तोड़ के खाना पुराने विधान में एक रूल था, जैसा कि मैंने कल ही बताया कि अगर खड़ी खेत है किसी की तो हंसिया ना चलाए, पर वो उसके खड़े बालों को तोड़ के खा सकता है। यात्रियों के लिए, राजमार्ग में जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए कोई मनाही नहीं है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने ये नियम ठहराए थे कि कोई भूखों ना मरे, खाने के लिए खाए बिन वो लोग ना मरे, उनको खाना जरूर मिलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि रास्ते में जो भी चलेगा उसे खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिसका खेत खड़ा है वो बिल्कुल अपने खेत से व्यक्ति को खाने दे और खाने से बिल्कुल ना रोके। इसी तरह दूसरा वचन हम निकालेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 32 और 33। प्रभु का वचन कहता है, दर्शन कक्ष के द्वार पर हारून और उसके पुत्र मेढ़े का मांस और टोकरी में रखी हुई रोटियां खाएंगे। अब ये रूल ठहराए जा रहे हैं। जिन रोटियों की बात चल रही है ना, अब इन रोटियों के विषय में बाकायदे हम जानने जा रहे हैं। क्योंकि मैं ये भी तो चाहता हूँ कि बस इतना ना बताऊँ ना कि दाऊद ने क्या कहा। यीशु मसीह दाऊद के विषय में बोले तो दाऊद क्या बोला, नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि भेंट की रोटियों को कब ठहराया गया, क्यों ठहराया गया, उसकी वैल्यू क्या थी, क्यों कहा गया भेंट की रोटी कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। अब आप जानिए, ये परमेश्वर उसको मूसा को और उसके भाई हारून को, उसके बच्चों को ये सारी चीज़ें ठहरा रहा है। क्योंकि हारून याजक था और मूसा महायाजक था। ठीक है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, दर्शन कक्ष के द्वार पर हारून और उसके पुत्र मेढ़े का मांस और टोकरी में रखी हुई रोटियां खाएंगे। वे अपने अभिषेक और अधिकार प्रदान के लिए या योजित प्रायश्चित विधि में प्रयुक्त पदार्थों को खाएं। वे पवित्र हैं, इसलिए अनधिकारी उन्हें नहीं खा सकता। कह रहा है प्रभु का वचन कि वो लोग पवित्र हैं, जो याजक हैं, जो सेवा टहल करने वाले लोग हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन गैर लोग इसे नहीं खा सकते। सिर्फ शुद्ध और पवित्र लोग खा सकते हैं। दाऊद का खतना हुआ था, दाऊद शुद्ध था, पवित्र था। अब उस टाइम अपनी पत्नियों से दूर रहा और उसके साथी लोग भी रहे, इसलिए दाऊद का खाने पर कोई रोक नहीं कर सकता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये सब बता भी रहा है कि तुम शब्द के लिए तुम नहीं, शब्द तुम्हारे लिए, शब्द का दिन तुम्हारे लिए बना है, तुम शब्द के दिन के लिए नहीं बने हो। ये सारी बातें हमारे बीच में क्यों रखी जा रही है? ताकि हम सदा इन बातों को जाने कि विश्राम दिवस जो है मुर्दों को जिलाने के लिए, लंगड़ों को चुलाने के लिए, भूखों को भोजन देने के लिए, अंधों को देखने के लिए, सारी बातों को समझने के लिए बना है, ना कि तुम बस नियम कानून लेके पीटते रहो एक दूसरे के सर पे। लेवी के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 31 में वचन क्या कह रहा है, हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस दर्शन कक्ष के द्वार पर पकाओ और उसे अभिषेक बलि की रोटी के साथ, कैसे? अभिषेक बलि की रोटी, चढ़ाई हुई रोटी जो टोकरी में रखी है, खाओ। जो आदेश मुझे मिला है उसके अनुसार हारून और उसके पुत्रों को उसे खाना है। अब ये कौन है? मूसा है। कौन आदेश दिया? पिता ने, परमेश्वर ने। सिनै पर्वत पर नियम बताए, कैसे रोटी खाओगे, कैसे मांस खाओगे, कैसे भेंट चढ़ेगी, कैसे बलिदान होगा, कैसे होम बलिदान होगा। ये सारी बातें पिता परमेश्वर किसको बता रहे हैं? मूसा को। मूसा को इसीलिए बता रहे हैं ताकि मूसा क्या कर सके? हारून को बता सके, और हारून अपने घर परिवार को इन सब
को जितने थे इज़राइल में उन सब को समझा सके कि असल में करना क्या है। ठीक है, और इसी में मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा और ख़त्म करूंगा। इसमें हम निकलेंगे लेवी ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 5 से लेके 9 तक। 24 अध्याय 5 से लेके 9 तक लेवी का ग्रंथ। तुम 4 सेर मैदा की 12 रोटियां पकवा कर, ठीक है, 4 सेर, अब अकाउंटिंग कर लीजिए 4 सेर कितना मैदा होगा। सेर मैदे की 12 रोटियां पकवा कर, बड़ी बड़ी रोटी, मोटी मोटी रोटी होती रही होंगी। 4 सेर की एक रोटी हो रही है और 12 रोटियां बनाना है। ठीक है, 12 रोटियां पकवा कर उनको 6 की 2 पंक्तियों में शुद्ध सोने की मेज पर प्रभु के सामने रखो। प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोबान रखो। लोबान रोटी का प्रतीक बनकर होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया जाएगा। आमीन। ठीक है, और प्रत्येक विश्राम दिवस पर इजरायली लोगों की ओर से प्रभु के सामने नई रोटियां रखी जाएं, पुरानी नहीं, नई रोटी। यह एक चिरस्थाई आदेश है। चिरस्थाई मतलब इस आदेश को तुम कभी भी नहीं टालोगे। एक बार कहा जा रहा है, इसको सदा सर्वदा तुम करते रहोगे। आज हम भी प्रभु यीशु के नाम से रोटी तोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ ब्यारी की रोटी तोड़े हैं, इसीलिए सदा चिरस्थाई रह गया, एक दिन के लिए आज्ञा नहीं है ये। 9वां वचन हम लास्ट पढ़ेंगे। उन रोटियों पर हारून और उसके पुत्रों का अधिकार है। वे रोटियां एक शुद्ध स्थान में खाई जाएं, क्योंकि वे परम पवित्र हैं। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावे में उनका चिरस्थाई भाग है। आमीन। तो आप लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संडे क्या क्या कहा, और जब वो बाले तोड़ के खा लिए तो गुनहगार उनकी नज़र में हो गए। ठीक है, शास्त्री और फरीसियों के, क्योंकि वो लोग खाली वचन में जो लिखा है उसको पढ़ के चलते थे, उस वचन की गहराई पे कभी भी नहीं ध्यान देते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि दाऊद के बारे में तो तुम जानते हो, दाऊद तो तुम्हारा मूल है। हाँ, हारून को भी तुम जानते हो, हारून भी तुम्हारा मूल है। मूसा को भी तुम जानते हो, मूसा भी तुम्हारा मूल है। जब तुम्हारे ये लोग मूल हैं, ये लोग कौन है, पहले उनके विषय में जितना तुम नहीं जानते उतना मैं जानता हूँ। तो दाऊद को जब भूख लगी तो क्यों गया याजक के पास, और वो भेंट की रोटी जो पवित्र है उसे खाया वो, और याजक दे भी दिया। बस इसी वजह से वो लोग पवित्र थे। एक बात बताओ, मेरे चेले क्या अशुद्ध हैं? वो भी तो पवित्र है ना, मेरे साथ चल फिर रहे हैं। यीशु मसीह तो जान रहे थे। ठीक है, और दूसरी बात, कई दिन से यीशु के साथ वो लोग रह ही रहे हैं, पाप तो किए नहीं, और भूख लगी है तो खाना कौन मना कर दिया? परमेश्वर ने क्या किसी को खाने से मना किया है क्या? नहीं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो जबरन का? और भेंट की रोटी बनवाया किसने? परमेश्वर ने। किसके लिए? खाने के लिए। किसके लिए? याजक के लिए। याजक कौन है? जो प्रभु के काम में आ रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। यीशु मसीह भी तो यही कर रहे हैं। हम भी तो याजक ही हैं ना, उसके सेवा में लगे हैं, उसके काम में लगे हैं। और तुम बस किताब पढ़ के लड़ रहे हो और हम सेवा कर रहे हैं, तो हमें खाने का अधिकार क्यों नहीं है? अरे हम तो खा भी नहीं रहे हैं, दाऊद खाया था। तो तुम दाऊद से नहीं लड़े, मेरे से लड़ोगे। और दाऊद की बातों को तुम मान के चल भी रहे हो, लेकिन दाऊद की हर एक कर्म में उसके साथ होने के बाद उससे तुम बहस नहीं किए, हमसे जरूर बहस कर रहे हो। ये प्रभु का कहना था कि देखो, शब्द का दिन, विश्राम का दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए बनाया। आगे वचन में आपको मिलेगा और मैं बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं आज इस वचन को आप लोग बहुत अच्छे से जान पाए होंगे। और मैं जितना डिटेल में बताना चाहता हूं, ये विषय देखिए है बड़ा, 20 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुराने विधान की बातें जब यीशु मसीह करते हैं तो हमें इतना कंफर्म करना है कि पुराने विधान में बातें कहाँ लिखी हैं। इसीलिए मैं पुराने विधान की बातों को आपके सामने रख दिया हूँ, ताकि आप पढ़ लो, आपका भी हृदय कहे नहीं मुझे पुराना विधान भी पढ़ना है, सिर्फ नए विधान में नहीं अटके रहना। क्योंकि नए विधान में जितनी बातें दोहराई जाती है पुराने विधान की दोहराई जाती हैं। जब पुराने विधान को आप पढ़ेंगे तो जब आप नए विधान में आएंगे तब आपको याद आएगा, हाँ आप प्रभु के वचन में कहा गया था, लिखा है। हाँ, तुम्हें याद नहीं है क्या लिखा गया था? तो ये सब बातें आपको पुराने विधान में मिलेंगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, दोनों विधान बहुत ज़रूरी है।
तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको, हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ, आपके घर घराने के साथ सदा सर्वदा बने रहे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम पर। आमीन आमीन।